हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। ये है एचपी बोर्ड का 2025 का क्वेश्चन पेपर और ये ए सीरीज़ है। तो आज इसको सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं इसका आंसर जो है ओएमआर शीट पर देना है, इसलिए सोच समझकर ही या इसके राइट ऑप्शन को चुनिए और उसे डार्क करना है। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस। और इसका पहला प्रश्न है, देवसेना मालवा नरेश बंधु वर्मा की कौन थी? ऑप्शंस हैं ए पत्नी, बी माता, सी बहन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देवसेना जो है मालवा नरेश बंधु वर्मा की बहन थी। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ए के सामने सी को ही डार्क करना है, क्योंकि ये ओएमआर शीट पे जो है आंसर देना होगा, तो बार बार इरेज नहीं करना है, मिटाना नहीं है। उसके बाद दूसरा है, कविता में कवि ने दीप को किसका प्रतीक माना है? पहला ऑप्शन है आदमी का, दूसरा समाज का, तीसरा प्रकृति का और चौथा है उपरोक्त सभी का। ये प्रश्न लिया गया है आगे की कविता ये दीप अकेला से, और इसका सही ऑप्शन है आदमी का। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं सन 1931 ईस्वी में, दूसरा है सन 1917 ईस्वी में, तीसरा है सन 1925 ईस्वी में और चौथा है सन 1921 ईस्वी में। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो आंचलिक जो है लेखक हैं, उनका जन्म हुआ है सन 1921 में। चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, भरत राम का प्रेम कविता की रचना किस भाषा में हुई है? इसके ऑप्शंस हैं ए ब्रज भाषा में, बी अवधी भाषा में, सी मैथिली भाषा में और डी है खड़ी बोली में। और इसका सही उत्तर है बी अवधी भाषा में। उसके बाद है पांचवा प्रश्न, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है मुंशी प्रेमचंद और डी है भीषम साहनी। तो बुद्धू का कांटा, इस कहानी के लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन ए। पंडित चंद्रधर शर्मा ने बहुत ज्यादा जो रचनाएं नहीं की है, लेकिन ये जो बहुत सारे भाषाओं के ज्ञाता थे, बहुत विद्वान थे और इनकी उसने कहा था कहानी जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो इनके जो नाम का पर्याय है। तो बुद्धू का कांटा जो है पंडित चंद्रधर शर्मा ने ही लिखी है कहानी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, चकी चित्र लिखी सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये कल के उसमें भी आया था। तो इसके ऑप्शंस हैं ए अनुप्रास, बी उपमा, सी यमक और डी है श्लेष। चित्र लिखी सी, जहां पर तुलना में सी सा आदि प्रयोग होता है वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ जो है उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर तुलना की गई है चकी चित्र लिखी सी करके। तो ये है प्रश्न नंबर 6। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7। सातवां प्रश्न है, जहां कोई वापसी नहीं पाठ में किस गांव का उल्लेख हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं पहला है बाखड़ा, दूसरा है अमजर, तीसरा है टीरी और चौथा है पोल। तो इसका जो है उल्लेख हुआ है गांव अमजर, बी। तो सातवां का उत्तर होगा बी अमजर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8, हाथी ने किसान के साथ सांझे में किस फसल की खेती की थी? क मक्की की, पहला ऑप्शन मक्की की, बी टमाटर की, सी बाजरे की और डी है गन्ने की। तो हाथी ने जो किसान के साथ मिलकर जो सांझे की खेती की थी गन्ने की। तो ये होगा डी। उसके बाद 9वां प्रश्न है, सूरदास की झोंपड़ी में आग किसने लगाई थी? बैरो ने, जगदर ने, नायक राम ने या सुबागी ने? तो इसका है ऑप्शन ए बैरो ने। प्रश्न नंबर 10 है, कोइया किस फूल को कहते हैं? इसके ऑप्शंस कमल, गुलाब, कुमुद और मखाना। इसका सही जो ये उत्तर है सी कुमुद। 11वां प्रश्न है, दूसरा देवदास कहानी के नायक का नाम क्या है? ए पारस, बी संभव, सी पुरु
डी सूरदास। तो 11वां का आंसर है बी संभव। 12वां प्रश्न है, वर्तमान छापेखाने का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन ए गुटेनबर्ग ने, बी चिनमिन ने, सी नियाल सिंह ने, डी जॉनसन ने। इसका सही उत्तर है ए गुटेनबर्ग ने। प्रश्न नंबर 13, समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ए वर्णनात्मक शैली, बी विवेचनात्मक शैली, सी पिरामिड शैली और डी उल्टा पिरामिड शैली। और इसका सही उत्तर है डी उल्टा पिरामिड शैली। प्रश्न नंबर 14, नाटक में कैसे पात्र होने चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं, ए सजीव, बी निर्जीव, सी कठपुतली, डी रूढ़। तो इसका सही उत्तर है ए सजीव। प्रश्न नंबर 15, कहानी और नाटक कैसी विधाएं हैं? ए समान, बी अलग अलग, सी विपरीत और डी है मिलती जुलती। तो कहानी और जो नाटक है दोनों कैसी विधा है? अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग है। इसका जो उत्तर होगा बी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 16, अंतिम, सही मिलान कीजिए। एक तरफ जो लेखकों के नाम हैं और दूसरी तरफ जो इनकी रचनाएं हैं। तो जो लेखक हैं उनका जो अपनी रचनाओं के साथ सही मिलान करना है। तो मैं पहले लेखकों के नाम पढ़ती हूँ। मुंशी प्रेमचंद, बिस्म सानी, निराला, असगर वजाहत। और दूसरी तरफ है सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर, गीत गाने दो मुझे, शेर। दूसरा है ऑप्शन शेर, पहचान, चार हाथ। और तीसरा है गोदान, पूस की रात, पंच परमेश्वर। और चौथा है परिंदे, जलती जाड़ी, कौवे और काला पानी। तो आपने क्या है इनको जो मिलाना है, वैसे ऑप्शन यहाँ लिखे हैं चारों, कौन सा सही होगा आपने चुनना है। लेकिन आपने नीचे नहीं देखना है, मैंने कल भी बताया था। आपने क्या करना है, यहाँ से लेखकों को देखकर उनके जो रचनाओं के साथ इनको मेल बिठाना है। तो सबसे पहले है मुंशी प्रेमचंद। आपको पता है कि मुंशी प्रेमचंद ने गोदान, पूस की रात और पंच परमेश्वर लिखी है। तो मुंशी प्रेमचंद को इसके साथ तीसरे के साथ मिलाएंगे। उसके बाद बिस्म साहनी। तो बिस्म साहनी की यहाँ पर जो चार ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कोई सी भी रचना नहीं है। और यहाँ पर जो रचनाएं दी है वो है अलग अलग उनके हैं। तो इसको मैं बाद में बताती हूँ, क्लियर करती हूँ कैसे है। उसके बाद है सी निराला। तो निराला की रचना है सरोज स्मृति, जो पाठ्यक्रम में भी है, तोड़ती पत्थर, गीत गाने दो मुझे। ये जो है सरोज स्मृति और ये तोड़ती पत्थर, गीत गाने दो मुझे निराला की है, इसको निराला के साथ मिलाएंगे। उसके बाद असगर वजाहत, इनकी रचनाएं शेर, पहचान और चार हाथ, ये भी सिलेबस में है, इसको इसके साथ मिलाएंगे। अब रह गया परिंदे, जलती जाड़ी, कौवे और काला पानी। तो ये रचना है निर्मल वर्मा की। तो यहाँ पर बिस्म साहनी लिखा है। तो आपने यदि इस टाइप का आता है, जैसे पिछले साल भी आया था, यहाँ पर जो लेखक का नाम गलत लिखा था, तो आपके पास ऑप्शन यही है कि बी को जो है आप जो चौथे ऑप्शन के साथ मिलाएं। तो वैसे तो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करके निर्मल वर्मा भी लिख लिया है। ऐसे करने की तो वहां जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो यही लिखना होता है। तो जब ये आप मिला लोगे तो उसके बाद यहाँ ऑप्शन लिखना है। जैसे पहले का आ गया ए का 3, तो देखना है ए का जो है 3 कहाँ पर है। यहाँ पर ए का 1, यहाँ पर 3, यहाँ 2, यहाँ 4 है। ए 3 यहाँ है। उसके बाद सेकंड में देखना है, सी है, बी है आपका चौथा यहाँ बी, नीचे से ऊपर से नीचे को। उसके बाद है सी जो है पहला है, सी पहला यहाँ है। और उसके बाद डी जो है, डी दूसरा है, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही है। तो आपने इस ढंग से यानी कि बी वाले ऑप्शन को टिक करना है। यानी कि वहां पर जब आप आंसर शीट में लिखोगे या ओएमआर शीट में होगा, तो वहां पर आपने बी को ही डार्क करना है, ध्यान से करना है। थैंक यू।